जांच में अलकेश बाकलिया का बोलबाला, संगीन मामलों में मिली जमानत, जबकि इंदौरी आका रमेश चंद्र राय अभी भी पुलिस की गिरफ्त से हैं बाहर। आखिरकार कब चलेगा शिवराज का शराब माफियाओं पर बुलडोजर? मोस्ट वांटेड वालकिया पर शासन प्रशासन मेहरबान और जद से शराब माफिया रमेश चंद्र राय अभी पुलिस गिरफ्त से हैं बाहर। कब चलेगा कुख्यात शराब तस्कर अलकेश बाकलिया के कारोबार पर बुलडोजर? मुख्यमंत्री मामा का बुलडोजर हुआ पंचर। मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग की प्रमुख दीपाली रस्तोगी की जांच भी ठंडे बस्ते में है। इंदौर से रोजाना करोड़ों रुपए की अवैध शराब पहुंच रही है गुजरात, लेकिन जांच के पेंच में अटके हैं सभी जवाब। जबलपुर की कुख्यात महिला शराब तस्कर के समान अलकेश पर कब चलेगा मामा का बुलडोजर? जमानत मिलने पर मध्य प्रदेश की आबकारी विभाग ने ली चैन की सांस। सवाल अभी भी बरकरार, कब होगी शराब माफिया रमेश चंद्र राय पर कार्रवाई? आपको बता दें, मध्य प्रदेश से गुजरात तक शराब का अवैध कारोबार करने वाले कुख्यात शराब तस्कर अलकेश पर प्रशासन इस कदर मेहरबान है कि बुलडोजर चलाने की बात तो दूर, मोस्ट वांटेड मामले में जमानत दे दी गई है। आखिर प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय वह उन्हें बचाने में लगे हैं? गुजरात पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी गिरफ्तारी से एमपी में बैठे इंदौरी आका रमेश चंद्र राय में हड़कंप मच गया था और उन्हें अलकेश के साथ ही खुद के उलझने का डर सताने लगा था और वे अंडरग्राउंड हो गए थे। पर अब अलकेश को अदालती दावपेच के बाद राहत मिल गई है और वह बाजार आ गए हैं। और वे बाहर आ गए हैं, जिससे इंदौरी आकाओं ने भी राहत की सांस ली है। देखिए कौन है अलकेश बाकलिया। इंदौर, झाबुआ, धार और अलीराजपुर के गुर्गों के साथ करता है अवैध शराब तस्करी, जबकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड शराब माफिया रमेश चंद्र राय है। आखिर क्यों कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है आबकारी विभाग? इंदौर से लेकर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, गुजरात तक पूरे कुएं में घुली भांग। मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर से होते हुए अवैध शराब का कारोबार करने वाले इस माफिया यानी कि अलकेश बाकलिया ने अपने भाई के राजनीतिक संबंधों के सहारे करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया और देखते ही देखते छोटे से गांव की गलियों से निकलकर अलकेश अपने इंदौरी आका रमेश चंद्र राय के बलबूते पर एक प्रतिष्ठित कारोबारी बन गए। अलकेश बाकलिया और उसके एमपी के बंदी के बाद भी अवैध शराब कारोबार का साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। यही नहीं, रोजाना करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब मध्य प्रदेश के धार जिले यानी कि झाबुआ जिले से अपने इंदौरिया का रमेश चंद्र राय के इशारों पर गुजरात भेजी जाती है। फिलहाल अवैध शराब का यह गोरख धंधा अभी भी जारी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। हम बात कर रहे हैं एमपी में गुजरात की पावन धरती को एमपी और गोवा से अवैध शराब तस्करी कर बदनाम करने वाले अलकेश बाकलिया को आखिरकार कुछ समय पूर्व गुजरात पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब अलकेश को जमानत मिल गई है। ज्ञात है कि रोज करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब एमपी के धार जिले से अपनी इंदौरी आका रमेश चंद्र के निर्देशन में गुजरात भेजी जाती रही है और यह काम आज भी लगातार जारी है। हालांकि अलकेश की गिरफ्तारी के बाद इस काम में थोड़ी रुकावट जरूर आई है, पर अब वापस शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस कर रही इंदौर आकाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। इंदौर से गुजरात तक सूत्र दे रहे हैं बड़ी खबर, जल्द होगी इंदौर में बड़ी कार्रवाई। प्राइम्स टीवी न्यूज देगा आपको एक्सक्लूसिव जानकारी। जानिए क्या है गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश का शराब संबंध। अवैध शराब माफिया को लेकर प्रशासन कर रहा है बड़ी तैयारी। हम लगातार शराब माफिया रमेश चंद्र राय और उसके गुर के अलकेश बाकलिया के अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि गुजरात प्रशासन ने तमाम राजनीतिक हस्तक्षेप को अलग हटाकर इसे दबोच लिया और इसके पुराने गुनाहों के सहित अभी की कारगुजारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए इस पर कई मुकदमे और भी दर्ज किए गए हैं। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दाहोद से जब अलकेश बाकलिया को गुजरात की मॉनिटरिंग सेल से गिरफ्तार किया गया था, तब अलकेश ने वहीं पर मामले को दबाने और उसे छोड़ने के लिए बड़ा सौदा करने की कोशिश की थी,
जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव था और ऊपरी निर्देशों के चलते इसकी गिरफ्तारी को उजागर करना पड़ा था, जिसके बाद कुछ दिनों की कानूनी खातिरदारी के बाद कानूनी दांवपेचों में माहिर इसके भाई राकेश वाकलिया और साथियों की ट्यूनिंग से ये बड़े खर्चों से कानून के शिकंजे से बाहर आया और अब वापस से नए तरीकों से अवैध शराब कारोबार को एमपी और गोवा से वापस से शुरू करने के लिए काम में लग गए हैं। अंदरूनी जानकारी के अनुसार गुजरात पुलिस इसके एमपी में बैठे आकाओं पर शिकंजा कसने को लेकर तैयारियां कर रही है और जल्द ही अल्केश के एमपी बॉस यानी कि रमेश चंद्र राय पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि अल्केश वाकलिया और उसके एमपी के शातिर गुरुजन रमेश चंद्र राय, जिनकी एमपी से लेकर गुजरात की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में पुलिस और आबकारी विभाग की तगड़ी सेटिंग के चलते करोड़ों रुपए का ये अवैध शराब कारोबार फलता फूलता आ रहा है, जिनकी पूरी कारगुजारियां और लेन देन का हिसाब हम शीघ्र ही उजागर करेंगे और इसके एमपी के सहयोगी गुरुओं और अधिकारियों के कारनामों से भी पर्दा उठाएंगे। फिलहाल एमपी में अल्केश वाकलिया और उसके इंदौरी आकाओं से जुड़ी अवैध शराब कारोबार मामलों में दर्ज प्रशासन की शिकायतों की डिटेल शीघ्र ही लेकर आएंगे। हमें जो सूचनाएं मिली हैं उस आधार पर अब गुजरात पुलिस एमपी में इस अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों और अल्केश के रिश्तेदार मुकेश नायक पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। साथ ही इनके एमपी में दर्ज रिकॉर्डों को खंगालकर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है, जिसकी डिटेल भी हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। देखिए प्राइम्स टीवी न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।